ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833। हमने ये देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। कहाँ से स्टार्ट किया था? जो उन्होंने पहला एक्ट बनाया था कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला। उसमें क्या किया था उन्होंने, कैसे सेंट्रलाइजेशन को स्टार्ट किया था? उन्होंने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था और उसके अंडर में बाकी दोनों गवर्नर्स को डाल दिया था, गवर्नर ऑफ मैड्रास एंड बॉम्बे। वो दोनों उसके सबऑर्डिनेट बना दिए गए थे। तो इस तरह से सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किया गया था रेगुलेशन एक्ट 1773 से। अब ये अपने जो है फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन का, चार्टर एक्ट जो था 1833। इसमें क्या किया, पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, पहले ही जिसको एक प्रमोशन देके गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिया गया था, उसको और प्रमोट करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और इंडिया की जितनी भी ब्रिटिश पोजेशंस थे, जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी, मतलब पूरे इंडिया से मतलब ये है कि जितना ब्रिटिश के अंडर में इंडिया का पार्ट था, उसकी जितनी भी सिविल और मिलिट्री पावर थी वो सारी की सारी उसको दे दी गई। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन था फर्स्ट टाइम। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सबसे पहला कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स थी, माने कानून बनाने की एक्सक्लूसिव पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के ही पास थी। और कोई गवर्नर, चाहे मद्रास का गवर्नर हो या बम्बई का हो, वो उसके पास कोई अब लेजिस्लेटिव पावर नहीं रह गई थी। उनकी लेजिस्लेटिव पावर उनसे छीन ली गई थी और सारी की सारी एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ इसके पास थी और किसी के पास नहीं थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास कर दी गई थी चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। अब इस जो चार्टर एक्ट 1833 था, अब इसके अंडर में जो एक्ट्स बनने लगे उनको कहा जाने लगा एक्ट्स। इसके पहले जो लॉज बनते थे, जो इससे पहले लॉज बनाए जाते थे दूसरे एक्ट्स के अंडर में, उनको रेगुलेशंस कहा जाता था। पर इस चार्टर एक्ट 1833 के अंडर में जो भी लॉज बने उनको एक्ट बोला गया। एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हुई वो ये हुई कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी की अब ख़त्म कर दी गई और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन उनको दे दिया गया। वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गई। हमें देखेंगे कि उसके पास सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज़ ही बची थी, क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ तो उससे पहले ही अलग कर ली गई थी पिट्स इंडिया एक्ट में, जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बिठा दिया गया था उसके ऊपर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बिठा दिया गया था उसके ऊपर। तो अभी क्या हुआ कि कंपनी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गई, ना कमर्शियल पावर्स हैं ना पॉलिटिकल पावर्स हैं, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन देखना है। अब इसमें यह भी था चार्टर एक्ट 1833 में कि कंपनी की जितनी टेरिटरी हैं दे आर हेल्ड इन इंडिया इन ट्रस्ट फॉर हिज मेजेस्टी हिज हेयर्स एंड सक्सेसर्स। मतलब जितना भी है कंपनी की जो भी टेरिटरी हैं इंडिया में, वो उसने जो होल्ड कर रखी हैं वो एक तरीके से हिज मेजेस्टी यानी सम्राट के बिहाफ पर उसने यहाँ पर होल्ड की हुई है, ना कि उसकी अपनी है। और सम्राट और उनके जो भी वंशज होंगे, मतलब क्राउन के ट्रस्ट पर उसने यहाँ पर होल्ड की हुई है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हुई, जो कई बार कॉम्पिटिशन्स में भी आ जाता है, कि चार्टर एक्ट 1833 ही वो एक्ट था जिसके थ्रू ये कोशिश की गई कि सिविल सर्वेंट्स की जो पोस्ट थी, जो कि हाईली पेड पोस्ट थी उस समय, उसको जो है ओपन कंपटीशन के थ्रू उसमें सिलेक्शन किया जाए सिविल सर्वेंट्स का। क्योंकि होता क्या था कि कंपनी के जो आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में लोग होते थे या उनकी जान पहचान के लोग होते थे, वो अपने लोगों को सिविल सर्वेंट्स बनाते थे। क्योंकि इसमें आज भी हम देखते हैं कि भाई ये हाईली सॉट आफ्टर एक डेजिग्नेशन है, एक पोस्ट है। तो उस समय तो और भी कहीं ज़्यादा थी, मतलब एक जो सैलरी का डिफरेंस था एक सिविल सर्वेंट में और एक नॉर्मल एम्प्लॉय में, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मतलब हम आज कंपेयर भी नहीं कर सकते। आगे कभी मैं बताऊंगा कि कितने गुना का फ़र्क था, आज का फ़र्क उतना नहीं है। तो इसीलिए अब कंपनी के पास क्या है, बिजनेस भी नहीं रह गया है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ चली गई, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चली गई, ले देखिए सिविल सर्वेंट्स वाली चीज़ बची है। तो जब इस चार्टर एक्ट 1833 में ये आया कि ओपन कंपटीशन से करेंगे और किसी से कोई भेदभाव नहीं करेंगे, इंडियंस के लिए भी कंपनी की सारी पोस्ट ओपन रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उनको एक्सक्लूड किया जाए। तो इस वाले जो प्रोविज़न का सबसे ज़्यादा विरोध किया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने, क्योंकि यहाँ उनका फिर भाई भतीजावाद नहीं चल पाता।
अब उनके पास एक ही जगह बची थी जहाँ से थोड़ा उनको प्रॉफिट मिलना था, या कह सकते हैं कि वो कुछ कर सकते थे अपने लोगों के लिए। तो उन्होंने इसका काफ़ी विरोध किया और ये चीज़ फिर लागू नहीं हो पाई। तो ये था चार्टर एक्ट 1833। थैंक यू।